झारखंड की चुनावी समर में पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। पहले फेज की वोटिंग के लिए अब कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। अब कोई जनसभा नहीं होगी, रोड शो और माइक से प्रचार भी नहीं होगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। इन सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर अधिकतर बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। पहले चरण की चुनावी फिजा में काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। प्रदेश के कोने कोने में लोगों को बड़े बड़े महारथियों के दर्शन प्राप्त हुए। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे चर्चा में रहे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी खूब पसीना बहाया है। इसके साथ ही भाजपा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री लोजपा नेता चिराग पासवान भी ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आए। वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही सत्ताधारी गठबंधन के सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारकों के तौर पर सामने आए हैं। कल्पना सोरेन की लोकप्रियता को इस चुनाव ने कहीं न कहीं एक नया आयाम दिया है। महागठबंधन के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 6 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। मंत्रियों में घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन का मुकाबला चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन से है, जो काफी दिलचस्प माना जा रहा है। इसके साथ ही कड़वा से विधायक और हेमंत सरकार के चर्चित मंत्री मिथिलेश ठाकुर की प्रतिष्ठा भी पहले चरण में ही दांव पर लगी है। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिमी सीट से कांग्रेस विधायक मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए भी इस बार का चुनावी रण चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ से यहां सरयू राय को जेडीयू चुनाव लड़ा रही है। सरयू राय का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि पिछले चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनावी मुकाबले में परास्त कर दिया था। लिहाजा बन्ना गुप्ता के लिए भी सरयू से पार पाना आसान नहीं होने वाला। इसके साथ ही मंत्री दीपक बिरुआ, बैजनाथ राम और रामेश्वर उरांव की किस्मत का फैसला भी पहले फेज में ही तय होने वाला है। पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 6 एससी और 20 एसटी सीटें सम्मिलित है। इस चरण में कुल 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 334 निर्दलीय हैं। कुल प्रत्याशियों में 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in